हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का टू कॉमिक विशेषांक सलीब का तीसरा और अंतिम भाग। जानवरों में भी जबरदस्त बेचैनी करवटें लेने लगी, जैसे जंगल में आग लग गई हो। काक! सियार मुंह उठाकर रुदन कर उठे। चमगादड़ें चित्कारे करने लगी। बाक! बड़बड़ा उठी जेन। शायद इसी खौफनाक अनिष्ट की चेतावनियां मुझे मनहूसियत के उन चिन्हों के साथ मिल रही थी। मेरे जिस्म की थरथराहट और भीषण होती जा रही है। जेन, कमजोर मत बनो। कुछ और कीलों से ठोक दो मुझे भी। जंगल में आ रहे इस हैरत अंगेज खौफनाक परिवर्तन का कारण जानने को बेचैन कई कबीले के लोग फूजो के आश्रम की तरफ दौड़ पड़े। फूजो ही बता सकता है मौसम के इस रुख के बारे में। देवता मदद, देवता मदद। किसी अनिष्ट की आशंकाओं ने जैसे उनके चेहरों से लहू ही निचोड़ लिया था। फिर वहां जो कुछ देखा उसे देखकर तो सबके होश ही उड़ गए। हे देवता, फूजो बाबा ये क्या कर रहा है। चेन भी उनका साथ दे रही है। हमारे भेड़िया देवता कोबी को कीले से क्यों ठोक रहे हैं ये। जबरदस्त गुस्से व आक्रोश से भड़क उठे इनके चेहरे। अपनी आंखों के सामने वो ऐसा अनर्थ भला कैसे हो जाने देते। कैसे देख लेते जंगल के उस जल्लाद की वो हालत जो जिंदा था तो सिर्फ उन्हीं की हिफाजत के लिए। ठहरो, रुक जाओ फूजो बाबा, पागल हो गए हो क्या। ये क्या कर रहे हो। जिन्हें अपने हाथों से पाला उन्हें ही ठोक डाला। जवाब दो, क्यों। इन्हें मत रोको। इस वक्त कोई जवाब न मांगो गुर्राटे। जो हो रहा है वो होने दो। तड़पता हुआ भेड़िया कंठ फाड़कर दहाड़ पड़ा। कोई भी फूजो बाबा और जैन के काम में रुकावट न डाले। सब चले जाओ, सब चले जाओ। सब भौचक्के से खड़े रह गए। अपने भेड़िया देवता का आदेश भला वो कैसे टाल पाते। लेकिन कुछ दुर्दांत लोग ऐसे भी थे जिन्हें ना तो भेड़िया से मतलब था और न उसके किसी आदेशों से। शिकार, शिकार। नकोबी और भेड़िया के चेहरों पर उभरी उन सुर्ख नसों से जो खून में भरी हिंसा के कारण फूल पिचक रही थी। दोनों के दांत उस वक्त अपने ही होठों को काट काट कर लहूलुहान करने लगे थे। नाखून अपनी हथेलियों में धंसकर खून से तरबतर कर रहे थे हथेलियों को। और ये वही इंसान थी जो अगर वो आज़ाद रह जाते तो शायद जंगल को तबाह व बर्बाद कर देती। घुमंती नरवक्षियों के जंगल में आने वाले किसी तूफान की फिक्र नहीं थी उन्हें। उन्हें शिकार से मतलब था जो उस वक्त वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। उन्हें उस बदले से मतलब था जो कोबी और भेड़िया से उन्हें अपनी हार का लेना था। और उस वक्त उनकी संख्या और चेहरों पर मंडराती रक्तिम चमक बता रही थी कि वे जो कुछ करने आए हैं उनमें 100% सफल होकर ही लौटेंगे। शिकार, शिकार, शिकार। घुमंतु नरबक्षी, घुमंतु आ गए। जो नरबक्षी सूरतें उस वक्त फूजो को वहां दिखाई पड़ी थी उन्हें देखकर पहले तो वो सख्ते में खड़ा रह गया, लेकिन फिर आकाश में कड़कती बिजली से भी तेज चीख उठा। जंगल को बचाना है तो उनसे हिम्मत मत हारो, इनका मुकाबला करो, क्योंकि तुम इनसे भाग कर भी नहीं बच सकते। फूजो बाबा ठीक कर रहे हैं, खत्म कर दो इन्हें। फटाक। फूजो व जैन की बात जंगलियों को जल्दी समझ में आ गई थी। खच, मारो मारो। लेकिन विशाल टिड्डी दल जैसा ही भरपूर हमला था घुमंतुओं का। इस बार जो फसल वो टिड्डी दल चाटने आया था, जो वो जीते जागते इंसानों की फसल थी। खच, आई, आ। प्रचंड दृढ़ता चेहरे पर लिए चीख उठा था फूजो। किसी भी कीमत पर ये कोबी या भेड़िया के निकट ना पहुंचने पाए, चाहे अपनी जान देनी पड़े। इन्हें रोको, इन्हें रोको। फुर्ती के मामले में बूढ़े के शरीर में जैसे उस वक्त 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा था। जेन ने भी इसे अपने जीवन मरण का प्रश्न बना लिया। अपने जीते जी मैं मनमानी नहीं करने दूंगी जालिमों। फकाक। इंसानियत और हैवानियत के उस भीषण टकराव में जो हिंसा थी, खच, वो भेड़िया और कोबी के जिस्म में खौलती हिंसा के आगे शायद बौनी ही थी। उनके जबड़े उस वक्त खौफनाक हिंसा के झाग उड़ा रहे थे। फूजो के लिए ये दोहरी मार थी, क्योंकि अगर वो घुमंतों को रोके न रखता तो वो किसी भी सूरत में उन शहीद भेड़िया व कोबी को जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। मगर एक काम मुश्किल था, घुमंतों की संख्या के आगे बहुत मुश्किल। बाबा, उफ। इस बार और भी जोरों से चीख पड़ी जेन। जेन, मेरी बच्ची। उफ, हे भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है। राह दिखा भगवान, राह दिखा। खच, जंगल के कुशल लड़ाके थे सबके सब, मगर घुमंतु की फुर्ती व संख्या के आगे उनके हौसले मौत की भाव में दम तोड़ रहे थे। इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, मुकाबला करना है, क्योंकि पीठ दिखाकर भागे तो पीठ तारों व भालों से बिंद जाएगी। वार छाती पर खाना है। बाबा ने जेन को देखा। बुरी तरह बदमाश थी वो, लेकिन चेहरे पर जबरदस्त दृढ़ता लिए। समझ में आ गया बाबा, क्या करना चाहती हो, क्या करना चाहती हो जेन। समझ में आ गया है मौत के इन परकालों को रोकने का तरीका। क्या करना चाहती है यह बेवकूफ। उफ, जैसे जेन की मंशा समझ गया था फूजो।
ठीक ऐसे ही वो जेन पर झपटा जैसे बाज किसी चिड़िया पर झपटता है। नहीं, तू जो करना चाहती है वो पागलपन है। इस पूरे जंगल को तबाह करना चाहती है तू। जेन ने ऐसे झटका मारा जैसे जिस पर सांप आ लिपटा हो। घुमंतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। खून के ये प्यासे वैसे भी जंगल से जिंदगी छीन लेंगे, मार डालेंगे भेड़िया और कोबी को। हम सबको बिना जिंदगी के वो जंगल शमशान बन जाएगा। तो फिर मैं क्यों ना ये रिस्क ले लूं। मैं आज़ाद कर रही हूँ बाबा, आज़ाद कर रही हूँ जंगल के इन जल्लादों को। भेड़िया के मुंह से विचित्र हुंकारें गूंज रही थी, क्योंकि इन दोनों के जुनून, इनकी हिंसा का मुकाबला घुमंतियों की ऐसी 10 फौज मिलकर भी नहीं कर पाएगी। जेन! क्योंकि किसी खूंखार पागल के समान दिख रहा था कोबी का चेहरा। बादलों के लिए गरज उठा फूजो, भागो, ये जगह खाली कर दो। भागो, मैं ठीक हूं। दुर्दुम की शाखाएं जलकर राख होते ही भेड़िया और कोबी के जिस्म में उठते जबरदस्त ज्वार भाटों ने उन कीलों के परखच्चे उड़ा दिए। शैतानों की तरह कूद खड़े हुए दोनों जल्लाद। खाक! शैतान घुमंतियों का पूरा ध्यान अपने उन दोनों शत्रुओं की तरफ हो गया। शिकार, शिकार! चलाओ और तीर चलाओ और भाले फेंको मुझ पर। जगाओ मेरे अंदर की हिंसा को और जगाओ। खचा खचा! कोबी का जिस्म तो भालों और तीरों से भर गया। खाच खाच! मैंने कहा था ना कि मैं छूट गया तो जंगल को शमशान बना दूंगा। कोबी ने प्रचंड हुंकार भरी और या थाक! भेड़िया ने तरबूजों की तरह फोड़ डाली उनकी खोपड़ियां। थाक! तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। कोबी सलीब को सुदर्शन चक्र की तरह घुमाता घुमंतियों की भीड़ में घुस गया। हा 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 हा! मैं नहीं आजाद हुआ, तुम सबकी मौत आजाद हो गई है। कोबी का यह सुदर्शन चक्र कई घुमंतियों की खोपड़ियों को तोड़कर उन्हें प्राण विहीन करता चला गया। भेड़िया का जुनून जुनूनी हत्यारों पर बरस पड़ा। हर नुकीले शहतीर पर एक लाश टांग दूंगा। दोनों जल्लादों के सामने घुमंतियों के प्रत्येक शस्त्र मिट्टी के खिलौने साबित हो गए थे। था! जय भेड़िया देवता! प्रकट हो गई गदा। उस पिलंकारी गदा के आगे तो पहाड़ भी टूट टूट कर बिखरने लगते थे। घुमंतियों की हड्डियों की क्या बिसात थी। उस जबरदस्त संघर्ष के उस आखिरी दौर के साथ ही इधर पूरब का आकाश रंगों की छटा बिखेरने लगा। लाशों के ढेर के बीच खड़े अब एक दूसरे की तरफ मुड़ रहे थे भेड़िया और कोबी। लगे हाथों तेरा भी काम तमाम कर दूं। कोशिश कर, कर कोशिश। लेकिन तभी कोबी! अरे बाप रे, यह आवाज तो जेन की है। कोबी, कोबी लड़ाई नहीं, गदा फेंक दो। क्या विचार है कोबी? मेरे ख्याल में तुम्हारा मेरा फैसला फिर कभी ठीक रहेगा। तो फिर ठीक है, जेन के सामने हाथ मिलाओ। आह, हा हा हा! मुझे सलीब पर बांधते वक्त बहुत हंस रहा था। हा हा हा! बहुत गिरा हुआ जानवर है तू। बाबा, सूर्य की प्रथम किरणों के साथ छट गया परला का कोहरा, जो शायद इन घुमंतियों की तबाही का संदेश लेकर आया था। मुझे तुम पर नाज है जेन। तुमने सही वक्त पर सही फैसला किया। जबकि नरबक्षी घुमंतियों की लाशों की सफाई के लिए अब कोबी के आदेश पर दौड़े चले आ रहे थे भेड़िया। पुफ पुफ पुफ! थोड़ी देर से ही थोड़ी देर से ही, पर हैवानियत का हर्ष हमेशा यही होता है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया के किसी अगले कॉमिक विशेषांक या किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।